दोस्तों, जैसा कि आप आजकल सुनते रहते होंगे कि पेंशन में केवाईसी कराओ, एनपीसीआई कराओ, डीबीटी कराओ। अगर किसी ने ये नहीं कराई तो जो पेंशन होती है, जैसे दिव्यांग पेंशन है, वृद्ध पेंशन है, विडो पेंशन है, वे बंद हो जाएगी। दोस्तों, आज मैं आपको जो केवाईसी है उसके बारे में बताऊंगा। केवाईसी होती क्या है, केवाईसी की ज़रूरत क्यों पड़ी, और ये केवाईसी जो है हम कैसे पता करेंगे कि हमारी पेंशन की हुई है अथवा नहीं हुई। अगर नहीं हुई है तो कैसे कराएंगे, इसके बारे में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, तीनों ही पेंशन बहुत पुरानी स्कीम है। बहुत लंबे समय से 40, 50, 60 साल पहले ये पेंशन की स्कीम शुरू हो गई थी। और उस समय दोस्तों ऑफलाइन आवेदन होता था। उस समय आधार कार्ड भी नहीं होता था। आधार कार्ड तो अभी 10-15 साल पहले आया, उस समय आधार कार्ड नहीं बनता था। वैसे ही आवेदन अन्य डॉक्यूमेंट से हो जाता था। लेकिन फिर बाद में 10-15 साल पहले आधार कार्ड बनने शुरू हुए। उसके बाद फिर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन भी अभी थोड़े साल पहले ही शुरू हुई, और उस ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में आधार कार्ड अनिवार्य हो गया। यानी जो अभी हाल फिलहाल की कुछ सालों से पेंशन बन रही है, उनमें सभी में आधार कार्ड लिंक है, और वो सब प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से है। ऑनलाइन पोर्टल पर सभी प्रकार की पेंशन मतलब दिख सकती है, जो हाल फिलहाल की पेंशन है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले की जो पेंशन थी, जब पुराने समय में ऑफलाइन आवेदन होता था, वहाँ आधार कार्ड नहीं था, और वे जितनी भी पेंशन थी वे ऑनलाइन पोर्टल पर उस तरीके से नहीं थी। तो ऐसे में जरूरी समझा गया कि सभी पेंशन में एक पारदर्शिता बनी रहे, सभी पेंशन आधार से लिंक हो जाए। क्योंकि नई पेंशन आधार से लिंक थी, पुरानी पेंशन आधार से लिंक नहीं थी। तो अब पुरानी पेंशन को इसी वजह से आधार से लिंक किया जा रहा है। इसी को हम बोलते हैं पेंशन का केवाईसी होना। यानी अगर पेंशन की केवाईसी का जिक्र होता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि पेंशन में आधार कार्ड लिंक किया जाएगा। इसी को हम पेंशन की केवाईसी बोलते हैं। एक दूसरा कारण और भी है दोस्तों, समरूपता बनी रहे, वो तो कारण है ही। एक दूसरा कारण यह भी है कि कुछ लोग डबल आवेदन कर देते थे, जिससे सरकारी धन का दुरुपयोग था। एक व्यक्ति एक ही पेंशन का आवेदन करेगा, इस वजह से जितने भी पेंशन है उनको आधार से लिंक करना अनिवार्य समझा गया। क्योंकि एक व्यक्ति का एक ही आधार कार्ड होता है, तो वह एक ही आवेदन कर पाएगा। तो जो पुराने पेंशनर थे उनका भी इसी वजह से आधार से लिंक पेंशन कराया गया। अच्छा, एक व्यक्ति डबल पेंशन का फॉर्म न भर सके, जैसे अगर कोई दिव्यांग है और 60 साल से ऊपर का भी वह हो गया है, तो वह ओल्ड एज और दिव्यांग में से एक पेंशन ही प्राप्त करेगा। तो इस चीज़ को देखते हुए भी सरकारी धन का दुरुपयोग न हो, एक लाभार्थी को एक ही पेंशन मिलेगी, इस वजह से भी पेंशन में केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। दोस्तों, जैसे एनपीसीआई डीबीटी है, एनपीसीआई डीबीटी का अगर आप नाम सुनते हैं तो एनपीसीआई डीबीटी बैंक में होती है। वहाँ बैंक में जाना पड़ता है लाभार्थी को, वह भी अनिवार्य है। और जो केवाईसी है, केवाईसी के लिए विभागीय दफ्तर में जाना होगा, वह बैंक में नहीं होगी, वह विभागीय दफ्तर में होगी। इन तीनों के बीच आपको अंतर समझना होगा। केवाईसी विभागीय दफ्तर में होगी, वहाँ आधार लिंक पेंशन से होगा। और जो डीबीटी और एनपीसीआई दोनों एक ही चीज़ होती है, वह बैंक में होती है। वहाँ भी हमारा आधार ही जुड़ता है, लेकिन वहाँ हमारा आधार एनपीसीआई पोर्टल पर बैंक खाते से जुड़ता है, और यहाँ हमारा आधार पेंशन का जो खाता होता है उससे जुड़ता है। यह विभाग में होगा। इसके लिए जो दिव्यांग पेंशनर है वह दिव्यांग विभाग में जाएगा, जिला स्तर पर दिव्यांग विभाग कार्यालय होता है वहाँ जाएगा। और जो वृद्ध पेंशनर होते हैं, जिला स्तर पर जो समाज कल्याण अधिकारी होते हैं उसके कार्यालय में जाएगा अपना आधार कार्ड लेकर। और जो विडो पेंशनर है उनको जो डीपीओ कार्यालय होता है, जिला प्रोबेशन अधिकारी का कार्यालय होता है, वहाँ जाना होगा आधार कार्ड लेकर। तो इस तरीके से उनकी केवाईसी हो जाएगी और उनकी पेंशन आनी शुरू हो जाएगी, बशर्ते वह डीबीटी और एनपीसीआई भी करा ले। लेकिन दोस्तों, यहाँ लाभार्थियों को पता कैसे चलेगा? अगर कोई लाभार्थी यह पता करना चाहता है कि उसकी केवाईसी पेंशन में है अथवा नहीं, कभी कभी लाभार्थी अपनी केवाईसी करा लेता है और वह यह जानना चाहता है कि उसकी केवाईसी हुई भी है अथवा नहीं। एक तो ये चीज़, और दूसरा दोस्तों, कोई पुराना पेंशनर है, उसकी पेंशन रुकी हुई है, उसकी अगर केवाईसी न हुई हो तो आप उसको देख सकते हैं, अपने ही फ़ोन से देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, जन सेवा केंद्र पर चेक करा सकते हैं। उसके लिए मैं आज आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों, केवाईसी चेक करने के 2 तरीके हैं। केवाईसी कैसे चेक करेंगे? अगर केवाईसी आपकी हुई है तो फिर आपको विभाग में जाने की आवश्यकता नहीं है। और अगर
नहीं हुई है तो फिर जाना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए पहले हम देखेंगे कि केवाईसी हमारी हुई है अथवा नहीं। उसके दोस्तों पेंशन की केवाईसी हम दो तरीके से पता कर सकते हैं। एक तो पेंशन की साइट से। पेंशन की साइट से आप घर बैठे ही पता कर सकते हैं कि हमारी केवाईसी हुई है अथवा नहीं हुई है। उसके लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, अपने मोबाइल फ़ोन में आप इस चीज़ का पता कर लेंगे। लेकिन उसके लिए दो चीज़ ज़रूरी है। एक तो पेंशनर को अपना रजिस्ट्रेशन संख्या पता होना चाहिए। जब उसने आवेदन किया था या कोई पुरानी पेंशन थी उसमें उसका एक रजिस्ट्रेशन संख्या होगा, उसकी यहाँ आवश्यकता पड़ती है। वह 31 की सीरीज से शुरू होता है। एक दोस्तों मोबाइल नंबर, जब आपने पेंशन का आवेदन किया होगा तो उसमें एक मोबाइल नंबर मांगा होगा आवेदन के समय। उस मोबाइल नंबर का भी हमारे पास होना जरूरी है, क्योंकि उस मोबाइल नंबर पर OTP आता है। उसके माध्यम से हम साइट पर अपनी पेंशन का KYC पता कर सकते हैं। दो चीज़ें होनी आवश्यक है दोस्तों। अगर वह आपके पास नहीं है तो फिर आप साइट से पता नहीं कर सकते, फिर आपको जनपदीय कार्यालय में जाना होगा, वहीं आपको पेंशन की KYC का पता चलेगा। वैसे दोस्तों ये जो रजिस्ट्रेशन संख्या है और मोबाइल नंबर आप सभी के पास होना चाहिए। यह सिर्फ इसी में नहीं, बहुत सी चीज़ें हैं। अपना पेंशन का आप स्टेटस कभी भी देख सकते हैं, पेंशन आई अथवा नहीं आई, तो वो दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो जनपदीय कार्यालय जाए, वहाँ अपना पता कर लीजिए। और जनपदीय कार्यालय में जाकर अपना मोबाइल नंबर भी, आप कोई नया आपका मोबाइल नंबर है उसको वहाँ फीड करा सकते हैं, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। ये नहीं है कि आपको मोबाइल नंबर की इसी चीज़ में आवश्यकता पड़ेगी, अन्य बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप पेंशन प्राप्त कर रहे हैं तो अपना नया कोई मोबाइल नंबर वहाँ लगवा लीजिए, अगर पुराना नंबर आप भूल गए हैं, और अपना रजिस्ट्रेशन संख्या भी वहाँ नोट कर लीजिए। दोस्तों अगर आप जनपद शामली के रहने वाले हैं तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3 एक्सेल फाइल दी है, अल्फ़ाबेटिकली क्रम में है उनमें नाम। अगर आप तीनों पेंशनर में से कोई एक लाभार्थी है तो अपना रजिस्ट्रेशन संख्या वहाँ जाकर देख सकते हैं और उसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए खैर, मानकर चलिए अगर आपके पास दोनों चीज़ें हैं, रजिस्ट्रेशन संख्या और मोबाइल नंबर जो लिंक है आपकी पेंशन से उसका पता है, तो पेंशन की साइट से कैसे आप पता करेंगे KYC हुई है अथवा नहीं। इसके लिए दोस्तों गूगल करेंगे SSPY और फिर आगे बढ़ेंगे। इस तरीके से यह आधिकारिक साइट होती है, ऑफिशियल साइट है। इस पर जाएंगे दोस्तों, इस तरीके से पेंशन का पोर्टल का पेज खुलकर आ जाएगा। तीनों पेंशन का यही एक दोस्तों पोर्टल होता है। इस पर पेज पर नीचे बढ़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ अगर आप वृद्ध पेंशनर लाभार्थी है तो यहाँ क्लिक करेंगे। फिर इसमें नीचे जाएंगे, अगर महिला विडो पेंशनर लाभार्थी है तो यहाँ क्लिक करेंगे, और अगर दिव्यांग पेंशनर लाभार्थी है तो यहाँ क्लिक करेंगे। मानकर चलिए दोस्तों हम यहाँ क्लिक करते हैं तो पेज इस तरह से खुलकर आएगा। इसमें दोस्तों आवेदक लॉगिन पर हमें क्लिक करना है, क्योंकि आप आवेदक है, आप खुद अपना KYC देख रहे हैं, तो यहाँ आवेदक लॉगिन पर क्लिक कर लेंगे। फिर दोस्तों इसमें सिलेक्ट पेंशन, यहाँ पुनः पूछेगा आपसे आप कौन से पेंशन के लाभार्थी है। तो जब इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ क्लिक करते ही ऐसे तीनों पेंशन खुलकर आ जाएगी। यहाँ आप कोई एक सेलेक्ट कर लीजिए दोस्तों। जैसे मानकर चलिए दिव्यांग पेंशन हम सेलेक्ट करते हैं। दिव्यांग पेंशन सेलेक्ट किया दोस्तों हमने। फिर यहाँ जो रजिस्ट्रेशन संख्या है आप वो भर दीजिए, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वो भी भर दीजिए। सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों OTP आपको मिल जाएगा उस मोबाइल नंबर पर, वो यहाँ भर दीजिए। यहाँ कैप्चा भर दीजिए दोस्तों, ये जो दिख रहा है आपको कोड भर दीजिए और इस पर लॉगिन पर क्लिक कर लीजिए। ये सारी चीज़ भरकर लॉगिन पर आप दोस्तों इसको क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरीके से पेज खुलकर आ जाएगा। आपका पेंशन का स्टेटस आपको दिख जाएगा। दोस्तों इसमें सब देख सकते हैं आप, वर्तमान स्थिति, आवेदक का नाम, पिता का नाम, इसमें ये रजिस्ट्रेशन संख्या दोस्तों यहाँ देखो लिखा होता है 31 से शुरू है, तो इस तरीके से आपका पेंशन का स्टेटस दिख जाता है। अब इसमें आपको अपनी KYC का पता कैसे चलेगा हुआ है अथवा नहीं। दोस्तों KYC को हम आधार ऑथेंटिकेशन भी बोलते हैं, क्योंकि आधार इसमें लिंक होता है तो इसको आधार सत्यापन भी बोल सकते हैं हम, आधार ऑथेंटिकेशन। तो आधार सत्यापन का मतलब KYC है। आधार सत्यापन का मतलब आधार नॉट वेरीफाइड। दोस्तों आधार और वेरीफाइड नहीं है, यानी आपकी KYC नहीं हुई है, आपका आधार पेंशन से लिंक नहीं है, ये आपको दिख जाएगा। स्टेटस में अगर ऐसा आता है तो समझ जाइए आपकी KYC नहीं हुई। और दोस्तों अगर आपकी
पेंशन की केवाईसी हुई है तो यहाँ आधार सत्यापन के विवरण में आएगा वेरीफाइड ऑन 22/10/2024, यानी 22/10/2024 को आपकी केवाईसी हो गई थी। तो दोस्तों पेंशन की साइट से आप पता कर लेंगे कि आपकी केवाईसी हुई अथवा नहीं, और फिर उस हिसाब से अपनी केवाईसी विभागीय दफ्तर पे जाकर करा लेंगे। वहाँ आप न जाकर लाभार्थी के परिवार को कोई व्यक्ति जा सकता है, या व्हाट्सएप के माध्यम से अगर आप जुड़े हैं अपने अधिकारी से अपना आधार कार्ड भेज दीजिए, वहाँ केवाईसी हो जाएगी दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों पेंशन से जुड़ा अगर कोई अन्य सवाल जवाब आपके मन में है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, पेंशन के नए आने के अन्य कौन से कारण होते हैं या कुछ और बातें हैं, कुछ वीडियो दोस्तों पेंशन के विषय में मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ जाकर पेंशन की कुछ जानकारी आप ले सकते हैं। और कोई अन्य बात हो तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हैं।